23 अप्रैल 2023 को महिला पहलवान धरने पर बैठी और उसके बाद लगातार ही उनकी मांग रही यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। जब सुनवाई नहीं हुई तो 28 मई को जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवान खिलाड़ियों की महापंचायत नई संसद के सामने होनी तय हो गई है। खिलाड़ियों ने उस तारीख का ऐलान किया है जिस दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर मतलब भारतीय संसद की नई इमारत का शुभारंभ होना है। तो देश दो अलग अलग तस्वीरें देखने के लिए तैयार हो जाए, जहां न्याय की गुहार में सड़क पर बैठे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं जिन्हें 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक एमपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। और एमपी साहब है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी खुद को कानून और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझ रहे हैं। वो खुद को ही जज, वकील और कानून समझ बैठे हैं। जिस दिल्ली में ये सब हो रहा है उसमें ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली पुलिस सुस्त है। उसी दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पुलिस कैमरों के सामने ही कॉलर पकड़कर ले जाती है। उस समय दिल्ली पुलिस की दिलेरी तारीफ के काबिल है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे होंगे तो महिला पहलवान और देश के कोने कोने से इकट्ठा हुई महिलाएं यौन उत्पीड़न के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर उसी संसद के सामने बैठी होंगी। तो लोकतंत्र की ये दो तस्वीरें आपको देखने को मिलने वाली हैं 28 मई को। एक पंचायत इमारत के अंदर होगी तो दूसरी पंचायत इमारत के बाहर सड़क पर। एक तस्वीर होगी उस भव्य बेहतरीन नक्काशी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की भवन निर्माण कला की, तो दूसरी उसी संसद में चुनकर भेजने वाली आवाम जो सड़कों पर नजर आएगी। देश के शीर्ष खिलाड़ी जो देश को सम्मान दिलाते हैं तो उसी इमारत के बाहर न्याय की गुहार लगा रहे होंगे। तो देशवासी दो तस्वीरें एक साथ देख पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? तो चलो आपको बता देते हैं। पहलवान धरने पर हैं, क्यों और कब से पूरा देश जानता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष के सांसद पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दर्ज एफआईआर पर भी उस सांसद की गिरफ्तारी नहीं होती तो अब वो मजबूर हैं नई संसद की इमारत के सामने महापंचायत करने के लिए। वैसे ऐसा भी नहीं है दिल्ली पुलिस या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी ही सुस्त है, परंतु ये न्याय व्यवस्था की पेची का मानक सत्ता और विपक्ष के नाम के आधार पर होता है। जैसे राहुल गांधी की सांसदी महज इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम वालों के लिए पूछ लिया कि सभी चोरों के नाम सरनेम मोदी क्यों होते हैं। बस तो सांसदी चली गई, सरकारी आवास भी चला गया और साथ ही साथ आजकल जमानत पर बाहर हैं। परंतु ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में ऐसा नहीं है। ना तो उनकी सांसदी गई और ना ही वो गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि वो सत्ता पक्ष से आते हैं। तो क्या हुआ जो महिला पहलवान उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाती है? क्या हुआ अगर वो देश को सम्मान दिलाने वाली लड़कियां हैं? क्या हुआ जो एक नहीं 9 लड़कियों ने आरोप लगाए हैं? तो क्या हुआ जो वो धूप और बारिश में भी सड़क पर धरने पर बैठी हैं? और क्या हुआ जो सर्वोच्च न्यायालय ही मुकदमा दर्ज करने के लिए कहता है? तो कोई बड़ी बात नहीं जो जनता इंडिया गेट पर कैंडल मार्च करती है। जब भारत में देश की बेटियों की कुचलती चीखों पर न्याय की गाथा लिखी जाएगी उस समय इस अध्याय का संदर्भ जरूर होगा कि कैसे एक पूरा देश बेटियों की न्याय की लड़ाई में महज मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा था। कैसे इस मामले को भी राजनीति से प्रेरित बताकर सत्ता से सवाल नहीं किए गए। कैसे एक अपराधी बेटियों के सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा, कभी क्षेत्रीय लड़ाई के नाम पर, कभी खेल में वर्चस्व बनाने के नाम पर और कभी देर से आवाज उठाने के नाम पर। परंतु देश प्राइम टाइम पर सत्ता द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम को देखने में इतना व्यस्त था कि उसे इन आवाजों की वेदना सुनाई ही नहीं दी। तो बस तैयार हो जाइए वर्ल्ड क्लास भारतीय संसद के उद्घाटन के भव्य समारोह के लिए, जहां कैमरों में नजर आएंगे इस देश के सबसे ताकतवर नेता और उनके अलावा कोई नहीं।
उस संसद की दीवारों में लोकतंत्र की घुटती आत्मा आपको नजर नहीं आएगी और ना ही सुनाई देगी न्याय मांगती वो लाखों आवाजें जो बाहर सड़कों पर फटे हाल पड़ी होंगी। तो तय हो गया कि अब सत्ता ही तय करेगी कानून के लागू करने की विधि, सत्ता ही तय करेगी जनता के अधिकारों की सीमा, सत्ता ही तय करेगी आपकी आजादी के दायरे और सत्ता ही तय करेगी आपके होने और ना होने का वजूद। तो अगर ये तानाशाही के लक्षण नहीं तो आप इसे अपने अनुसार कोई भी फैंसी नाम दे सकते। और शर्त इतनी है कि ये सत्ता विरोधी ना हो जाए, क्योंकि आज सत्ता का विरोध देश के विरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाकी 28 मई तय करेगी उस तस्वीर को जिसमें लोकतंत्र की छवि नजर आएगी या उस ताकत की जिसने हम सबको मौन कर दिया है। नया संसद भवन इस नए इतिहास का साक्षी जरूर बनेगा। हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।